ज़िला डोडा में बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो जो फॉर फ्लांग एरियाज़ है, जहाँ चाहे उसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो या NTPIC हो, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। लेकिन अगर मैं आपको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो डोडा की बात करूँ, ये हॉस्पिटल 2008 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और आज ये हॉस्पिटल जो है लगभग 85 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना हुआ है। आप अगर देखोगे, इसमें ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है, इसमें डॉक्टर्स क्वार्टर बने हुए हैं, इसमें जो है लोगों की रिहाइश के लिए, लोगों की आरामगाह के लिए एक क्वार्टर बनाया गया है। तो इतने इन्वेस्टमेंट इस हॉस्पिटल पे हुई है कि अगर देखा जाए, और मैं आपको बताऊं, भलेसा एक ऐसा एरिया है ज़िला डोडा का जहां के 2 MLAs हैं, यानी एक MLA डोडा महराज मलिक हैं और एक MLA भद्रवा दिलीप सिंह परिहार, और वो दोनों जो हैं भलेसा से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ हमेशा ये लोगों का क्लेम रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं, और हमने भी देखा, बारहा कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाने की कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए। इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात जो है, ये लगभग 70 या 80 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर सब डिवीज़न गुंदो है। यहाँ से हमारे सिक पेशेंट, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ या कोई भी इंजर्ड पर्सन जब डोडा के लिए उसको रेफ़र किया जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स की जो है ऑन वे डेथ हुई है। इस ज़मीन में आज हम जो इश्तियाक साहब न्यायिक हैं उनसे बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, और उमर अब्दुल्ला जो वर्किंग जो एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के इस वक्त, उसके बड़े क्लोज एसोसिएट भी हैं इश्तियाक साहब, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा चेहरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और करेंगे और पूछना चाहेंगे इश्तियाक साहब, आज हम इस बात पे आपसे थोड़ा नाराज़ होंगे क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, 1.5 लाख पॉपुलेशन है, 2 MLAs हैं, लेकिन अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आप बात करोगे, यहाँ ना डॉक्टर्स हैं, लगभग 10 या 12 डॉक्टर्स की पोस्टें जो है वैकेंट हैं। यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है, यहाँ आई स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, यहाँ गायनी नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो यहाँ रहता है, गायनीज हमारी माएँ बहनें जो हैं, बड़ी मतलब मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियस कंसर्न हमारा बहुत सालों से है कि यहाँ एक गायनी होनी चाहिए। यहाँ एनेस्थीसिया नहीं है। आप देखिए, हमारा ऑक्सीजन प्लांट था, लेकिन 2 साल से जो डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, और अब जब हमारी BMO साहब जो लोकल हैं यहाँ के, वो बहुत अच्छा से इस हॉस्पिटल को रखना चाहते हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर्स करें क्या? डॉक्टर्स जो है एक लाइफ सेवर होता है, और डॉक्टर्स जब भी किसी रूरल एरियाज में आते हैं, वहाँ ज़रूर इस बात पे जो है, जो हमारे गरीब लोग जो होते हैं, अब देखो जिस टाइम हमारा ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना था, उस टाइम बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद आई थी कि अब जो हम पेशेंट डोडा रेफ़र करते हैं, जम्मू रेफ़र करते हैं, किश्तवाड़ रेफ़र करते हैं, या मुल्क के दूसरे हिस्सों में रेफ़र करते हैं, अब जो है वो ट्रीटमेंट हमें इस हॉस्पिटल में होगा। और ये हॉस्पिटल जो है गुलाम नबी आज़ाद ने, उस टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था, और उसकी बदौलत जो है हॉस्पिटल यहाँ है। लेकिन आज जिस चीज़ का हम सबको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, चाहे MLAs हो, आपने देखा कि सारे MLAs यहाँ आ रहे हैं, सारे लीडर यहाँ आ रहे हैं, चाहे भद्रवा का हो, चाहे डोडा को, वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं यहाँ स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, गायनी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं? और आपसे भी मैं बताना चाहूंगा, आप तो हुकूमत का एक हिस्सा हो, आप क्यों नहीं उन डॉक्टर्स को यहाँ ला रहे हो? अगर यहाँ लोगों ने आपको वोट दिया है, सपोर्ट दिया है, इतनी अच्छी जो है ताकत से आपको असेंबली में भेजा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप यहाँ डॉक्टर लाओगे कि सिर्फ जो है फोटोशॉप यहाँ करोगे? आपने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ के 2 MLA हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका नहीं होगा कि एक इलाके के 2 MLA। अमूमन ऐसा होता है कि एक इलाके से एक, अगर हम ये कहें एक गाँव के 2 MLA, हाँ गाँव के गाँव, आप ये मतलब मैं समझता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक गांव के 2 MLA हैं। अगर एक गांव के 2 MLA हैं, तब भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे फलाना डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे गायनी नहीं है, आई स्पेशलिस्ट नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की बात इस पूरे इलाके के लिए और उन हमारे लीडरों के लिए क्या हो सकती है कि 2 MLA एक गाँव के, और आपके हॉस्पिटल में गायनी नहीं, आई स्पेशलिस्ट नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं। और गायनिक कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि गायनिक हमें इस गुंदों के बाद कहाँ मिलती है? डोडा में, और है कितना 70, 80, 90 किलोमीटर, और 80 जब किसी को वो पैन होती होगी तो 90 किलोमीटर तक उसका क्या हाल होता होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, और दोनों MLA जो हैं
हुकूमत का पार्ट है। बिल्कुल देखो, एक बीजेपी का एमएलए है, बिल्कुल है, उसकी सेंटर में हुकूमत है, और दूसरा जो एमएलए है वो रूलिंग पार्टी के एक स्ट्रांग पिलर है। बिल्कुल। मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि देखिए, लोगों ने इनको वोट दिया है। मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हूँ, एक बड़ी पोस्ट पे हूँ। जो हम तक होता है हम करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये वाला इशू जो आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम यहाँ पे एक डॉक्टर आए थे श्रीनगर से, वो जब बीच में उनको जब फोन किसी इलाके से ज़्यादा आए तो उन्होंने यहाँ रिज़ाइन कर दिया, बीएमओ साहब के पास उठ के चले गए। ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी और मिनिस्टर साहब से भी और डायरेक्टर साहब से कि ऐसे ऐसे इलाका है हमारा, जो भी डॉक्टर आता है 2 दिन बैठ के या तो रिज़ाइन कर देता है या अपना ट्रांसफ़र करवा देता है। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, हमारे इस इलाके के बहुत सारे डॉक्टर जिनकी डिग्री आरबीएस से है, जिनकी जॉब आरबीएस से है। कितने फिगर्स में कितने डॉक्टर्स होंगे पूरी सब डिवीजन गुंदों के? बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। फिगर्स कितने होंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, 100 से ज्यादा डॉक्टर। मैंने सुना है 150 से ज्यादा डॉक्टर्स। चलो अब 150 सुना, मैं 100 ही लगा के चलता हूँ कि 100 लगा के चलो कि 100 से ज्यादा डॉक्टर भले इसके हैं जिनकी नौकरी आरबीए कैटेगरी से लगी है, और आज वो सिटीज में बैठ के या तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं या कोई प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। इस विषय पे मैंने बात की थी डायरेक्टर साहब के पास, उनसे भी, कि आप इनको देखिए, इनका पूरा एड्रेस निकाल के अपने डॉक्टर्स का, और देखिए कौन भले इसका डॉक्टर है, हमें वो वापस कर दीजिए। अगर श्रीनगर का कोई डॉक्टर है वो आपके यहाँ सर्विस नहीं देगा और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होगा आपके यहाँ सर्विस देने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये ईमानदारी उन डॉक्टर्स को जरूर दिखानी चाहिए जो इस भले से गए हैं। वो डॉक्टर इसलिए बने हैं क्योंकि उनके पास आरबीए था, अगर आरबीए नहीं होता शायद डॉक्टर नहीं होते। क्या आप ये टेकअप करोगे उमर साहब से बात की, जो लोग आरबीए में लगे हैं उनको वापस लाया? मैं वही कह रहा हूँ, इस चीज पे हम काम कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर भलेस से आरबीए कैटेगरी पे लगे हैं उनको हम वापस इस भलेस में लाएंगे। सिर्फ इस भलेस में नहीं, भलेस के छोटे मोटे जो भी हॉस्पिटल हैं, कहीं मैं समझता हूँ कि अगर वो खुद ईमानदारी दिखाएं और वो कहे कि हम भलेस वापस जाएं, और मैं समझता हूँ कि पूरे भलेस में कहीं डॉक्टर की कमी आपको नहीं दिखेगी, चाहे ये सेंटर हो या कोई छोटा मोटा सेंटर हो गाँव का, हर जगह ये डॉक्टर पहुंचेगा। और इस पर हम काम कर रहे हैं, ये डॉक्टर जरूर वापस आएंगे। जहां तक देखिए, इस हॉस्पिटल में यहाँ के 2 विधायक होने के बावजूद इस हॉस्पिटल की ये हालत है। आपने देखा कि हर दिन यहाँ पे एक नई वीडियो बन जाती है। तो मैं समझता हूँ किस लिए, क्या कर रहे हो आप जनाब? ठीक है, आपका हक बनता है कि आप विजिट करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए, आपका हक बनता है, लेकिन पहले कुछ लाइए तो वहां से आप कुछ लाएंगे तो तब आप विजिट करेंगे। इसलिए जनाब, इसीलिए तो है लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? तमाशा करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, हंगामा करने के लिए। लोग इसलिए, गरीब जनता क्यों वोट देगी? इसलिए लोग वोट नहीं देते। लोगों ने इसलिए तो वोट दिए हैं कि जनाब जाइए आप हमारे काम करिए। तो लोगों के काम क्या है? क्या हर किसी गरीब का काम सेक्रेटरीट जम्मू में होता है? क्या हर किसी गरीब का काम दिल्ली के पार्लियामेंट में पड़ता? नहीं पड़ता। हमारा क्या काम है वहां? गरीब का क्या काम है? क्या लेना देना सेक्रेटरीट आके? गरीब के काम तो इधर होते हैं। गरीब बीमार बेचारा पड़ेगा, यहाँ हॉस्पिटल आएगा। और ये इलाका आप बड़े अच्छे से जानते हैं कितने गरीब लोग रहते हैं इस इलाके में। और जब किसी की डिलीवरी होती होगी, मैं समझता हूँ कि वो कम से कम 3-4 महीने पहले पैसे का अरेंजमेंट करके रखता होगा कि मैंने डोडा जाना है, यहाँ नहीं होगा। अगर वो उसकी डिलीवरी यहाँ पे होती तो उस गरीब का फायदा होता कि नहीं होता? ये चीजें होती हैं करने वाली गरीब लोगों की। और हर किसी के काम इन बड़े बड़े दफ्तरों में नहीं पड़ते। यहाँ आपकी तहसीलों में अगर तहसीलदार नहीं है, आपके ब्लॉक में अगर छोटे मोटे मुलाजिम नहीं है, आपकी इन डिविजनों में अगर छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, तो लीडरी किस चीज की? तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज बिल्कुल साफ है। हेल्थ मिनिस्टर मैसेज बिल्कुल साफ है। भलेसा की डेवलपमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप जिस दिन हमें कहेंगे कि मैं भलेस के लिए ये करना चाहता हूँ और मुझे ये चीज अड़चन बन रही है, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पॉलिटिक्स को साइड पे रखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। भलेसा के साथ हम इस चीज के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि नहीं मैं फलानी जमात से हूँ, अब ये साहब ये करना चाहते थे, लेकिन अगर मेरी जमात इसको मना कर रही है तो नहीं, मैं साइड रहूंगा, कभी नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इन विधायकों के आड़े आती है, मैं बिल्कुल खिलाफ बोलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि मेरे लिए पब्लिक पहले है, मेरे लिए पार्टी पहले नहीं है। मेरे लिए ये इलाका पहले है, बाद में पार्टी है। मेरी पहचान इस इलाके से है, मेरी पहचान पार्टी से नहीं है। इस इलाके ने मुझे पहचान दी है कि इश्तियाक भलेसी है, मैं भलेसा से हूँ। इसलिए मैं इन 2 विधायकों से कहता हूँ कि आप स्टार्ट तो करिए, आप जाइए, कोई डिमांड तो रखिए, हमें पता चले कि भाई आप कुछ कर रहे हैं।
आप फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे और बोलेंगे, आपको क्या लगता है उसको डिमांड कहेंगे आप? और कोई जब काम करना चाहेगा, आप पुराने डेट में एक लेटर लिख के फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, उससे हो गया, मैंने डायरेक्टर को लेटर लिख दिया। अरे भाई, डायरेक्टर को लेटर लिखने से पहले उसके दफ्तर क्यों नहीं जाते आप? मैं डायरेक्टर साहब के पास बैठा था, मैंने कितने सारे एमएलए देखे वहां आते हुए अपना काम करवाते, जिनको काम करवाना होता है। आपको क्या लगता है कि आप घर से लेटर लिख देंगे, घर से टेलीफोन कर देंगे, हो जाएगा? आप जाते क्यों नहीं? अगर आपके लेटर पे काम नहीं होता, आप क्यों नहीं जाते उनके पास? भैया मैंने आपको लेटर भेजा था, आपने काम किया। इसलिए मैं लास्ट में इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए आप इस वक्त लोगों ने आपको भरोसे से वोट दिया है, आपको लोगों का काम करना चाहिए, और आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होगा, आपके खिलाफ आंदोलन भी होंगे। अगर आपका बिहेवियर इसी तरह से रहेगा, यकीनन ये गरीब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इश्तियाक साहब, सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और जोनल प्रेसिडेंट डोडा, इश्तियाक साहब न्यायिक। तो इनका कहना है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वीवीआईपीज हो, एमएलएज हो, डायरेक्टर हो, कमिश्नर सेक्रेटरीज, वो फिलहाल यहाँ डॉक्टर्स दें, उसके बाद इस हॉस्टल का विजिट करें। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये गाँव आप, ये हैमलेट जो है आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सिर्फ इस हैमलेट के 10 या 12 डॉक्टर्स हैं। और पूरी भलेस की अगर बात की जाए, इसमें लगभग 150 के करीब डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आरबीए को इंटर करके जो है अपनी पोस्टें ली हुई हैं, डॉक्टर्स बने हैं। और आज वो लोग शहरों में जाके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शहरों में जाके एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जो है एंजॉय कर रहे हैं। और भलेसा जो है उसी तरह जो है, जिस तरह पहले था उसी तरह आज भी जी रहा है, और जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस कर रहा है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।